This is a shout out video for Autism to Artism by Paul Morris. नाहयान स्पेक्ट्रम पे है और जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनके लिए सेवरल थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ डिवाइस की जाती हैं उनकी सेंसरी प्रोफाइल को देखते हुए। तो 2022 में एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसमें ये कंक्लूड किया गया था कि 60 मिनट्स का अगर ड्रमिंग सेशन स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाए वंस अ वीक, तो उनका स्कूल में फोकस, अटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और उनकी लर्निंग जो होती है और सोशल इंटरेक्शन जो है वो बेहतर होती है। लकीली वी गॉट कनेक्टेड विद पॉल और हमने नाहयान की ड्रमिंग सेशन जो था वो शुरू कराया। शुरू में तो ऑफ़ कोर्स आप ये नहीं फिगर आउट कर सकते कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। वंस अ वीक हम 1 घंटे का सेशन लेते हैं। आफ्टर काइंड ऑफ 3 और 4 मंथ्स हमें फ़र्स्ट टाइम ये फ़ील होना शुरू हुआ, अदर दैन द फैक्ट कि बच्चा जो है वो बहुत इन्जॉय करता था उस एक्टिविटी को। तो तकरीबन हमने अक्टूबर में शुरू किया था 2022 में, और मार्च 2023 में पहली दफ़ा मुझे ये लगा कि इसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मुझे लगा इस पे वो ये था कि इसकी ऑडिटरी सेंस जो थी वो काफ़ी हाइपर एक्टिव थी। ये ज़्यादा सेंसिटिव था नॉइज़ के लिए, तो ये अपने कान कवर करता था और हम बहुत सारी स्पेसेस में जा नहीं सकते थे। तो वो एकदम से इम्प्रूव होनी शुरू हो गई और सोशली हम बहुत सारी जगहों पे जा सके। और वो काफ़ी हद तक जो था उसमें जो रोल था वो ड्रमिंग एक्टिविटी का था। एक और चीज़ जो उसके बाद हमने सेंस की, क्योंकि बीच में कभी कभी गैप आ जाता था, सब फर्स्ट टाइम हमने ये फ़ील किया कि 2 वीक्स का गैप आ जाए, 3 वीक्स का गैप आ जाए, दैट्स फ़ाइन, कोई मसला नहीं है उसमें। कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आता बच्चे के बिहेवियर में। लेकिन जब 5 वीक्स का हम अगर गैप दे दें इसकी सेशंस के दरमियान में, तो उससे ये होता है कि इसकी जो एक कामिंग जो बिहेवियर होता है उसमें एकदम से आपको चेंज नज़र आता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये दोबारा रेस्टलेस होने लग गया। तो ये 2-3 दफ़ा मैंने इसको लास्ट 1-1.5 साल में नोटिस किया है। तो दैट आल्सो इम्प्लाइज़ कि जब वो सेशन हर हफ्ते हम लेते रहते हैं तो इसकी रेस्टलेसनेस जो है वो काफ़ी कंट्रोल रहती है और अब काफ़ी बेहतर, क्योंकि ड्रमिंग भी कर लेता है और अपनी चारों लिम्स भी यूज़ कर लेता है, तो अच्छी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो भी एक फ़ीचर हमें अब नज़र आता है। और अब क्योंकि काफ़ी हद तक सेंसरी इंटीग्रेशन भी हो चुकी है, तो ड्रमिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको ज़्यादा प्रोनाउंस नज़र आता है। सो इट्स सर्टेनली एक हेल्दी और एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्पेक्ट्रम के ऊपर हैं, चाहे वो उनकी इनअटेंशन के लिए हो, इम्पल्सिविटी के लिए हो, ख़ास तौर पे जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो इसकी ऑडिटरी सेंस के लिए। सो इट्स अ रिकमेंडेड एक्टिविटी फॉर एनी चाइल्ड। एंड ऑटिज़म टू आर्टिज़म पे हम अभी नाहयान का जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी इसमें अगर ऐड करना चाहेगा तो वी विल बी ऑलवेज़ हैप्पी टू इंक्लूड दैम। थैंक यू।